आज लाइव करने का ना एक खास मकसद है। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। ये मैसेज जो है ना आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने जो कुछ फील किया, मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना लाइव आके मैं आप लोगों को शेयर करूँ। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताती चलूँ कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। बड़ा इम्पॉर्टेंट यार, मैं पिछले 2 दिन से ना असल में बाहर थी, घर से बाहर थी। ठीक है, हमारी कंपनी का एक इवेंट हो रहा था। आप लोग स्टोरीज वगैरह देखते रहे हो, 2 दिन से देख रहे होगे कि मैं इवेंट में हूँ। अच्छा, इन 2 दिनों में हो ये रहा था कि जो है मैं सुबह से निकलती थी और मुझे शाम हो जाती थी घर आते आते। फर्स्ट डे मैं 6:30 बजे आई हूँ और कल मैं पहुंची हूँ घर 7:30 बजे। मैं 1 घंटा ट्रैफिक में फंसी रही। ठीक है, हमारा जो इवेंट था वो मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट के रास्ते पे है, लेकिन कल जब मैं वहां से निकली हूँ इवेंट से तो मुझे 1 घंटा लगा है पूरा ट्रैफिक में। और ट्रैफिक में फंसे फंसे, अच्छा ट्रैफिक में फंसने की वजह क्या थी, मैं कराची में रहती हूँ तो यहाँ पर एहतजाज हो रहा था। बिजली का बिल ज्यादा आने पे एहतजाज था और उसके ऊपर क्या कहते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पे एहतजाज था। तो उसकी वजह से जो है रोडें बंद थी और ये सारा था। और जब मैं घर पहुंची हूँ इन 2 दिनों में ना मैं इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई कि सुबह से एक बंदा निकला हुआ दिन भर काम कर रहा है और शाम में घर पहुंचे। मैं घर पहुंची हूँ, मैंने अपनी बच्ची की शक्ल ना ऐसे करके देखी है कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी बच्ची की शक्ल पता नहीं कितने घंटे बाद देख रही हूँ। और घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सिर्फ 2-4 घंटे मेरा पूरे दिन में ना सिर्फ 2-4 घंटे थे जो मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए। मैं इतनी थकी हुई थी, मैं घर आई हूँ, खाना खाया है, चेंज किया है, मुझे चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी। और बस मैं जैसे तैसे सो गई। और फिर मुझे अगले दिन की टेंशन थी कि यार आज तो सिर्फ 1 दिन खत्म हुआ है इवेंट का, अभी तो कल का दिन भी है और कल भी मुझे सुबह वही भागदौड़ करनी है। और अगले दिन फिर मैं 1 घंटा फंसी ट्रैफिक में। सो बताने का मकसद ये है कि आई रिफ्लेक्टेड अपॉन माई लाइफ राइट नाउ एंड व्हाट लाइफ आई वॉज लिविंग फॉर द पास्ट 7 years। ठीक है, मैं पिछले 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो मेरे लिए ना ये बड़ा मैं थोड़ा सा इस चीज को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गई थी कि घर से काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी 10 नखरे होते हैं बहुत से लोगों को, यार हम थक जाते हैं, हमें बिजनेस करने में टाइम नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल है ये तो, घर से बैठ के भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यार आप सोच नहीं सकते, अगर आप जॉब पर्सन रहे हो या आप जॉब करते हो ना, मैंने 7 साल वो जॉब की है। कोई भी जॉब ले लें आप, हर जॉब का यही हाल है। सुबह सुबह आपको निकलना पड़ता है, शाम को मगरिब के बाद समटाइम्स आप घर पहुंचते हो। आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, आपका बच्चा, आपके मतलब फैमिली वाले कौन, तुम कौन, मैं कौन, ये वाला हिसाब होता है। और अगली सुबह फिर आप उसी भागदौड़। दिस आई रियलाइज, मैंने अल्लाह मियाँ से कहा, अल्लाह मियाँ थैंक यू सो मच। आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल। मैंने कहा अल्लाह मियाँ, वाकई मैं भूल चुकी थी कि क्या फ्रीडम मैं एंजॉय कर रही हूँ इस वक्त, क्या फ्लेक्सिबिलिटी मैं एंजॉय कर रही हूँ इस वक्त। एंड देन हाउ वी कैन कंप्लेन के घर से बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। यार जाके तो देखें, निकल के तो देखें, लोगों के लिए रोजगार कमाना कितना मुश्किल है। और मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं पिछले 7 सालों से इसी लाइफ में थी, मैं इससे ज्यादा कमा रही हूँ। आई मीन हम लोग कभी भी अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, यू नो दिस इज आउट ऑफ एथिक्स और ये हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है। बट मेरे ख्याल से मैं 6 साल मुसलसल नौकरी करने के बाद भी मैंने 6 फिगर टच नहीं किया था। मैं 90 तक पहुंच गई थी और 90 तक पहुंचने के बाद कोविड आ गया और काम तमाम हो गया। और इस बिजनेस में आकर मुझे 4 months लगे थे, आई क्रॉस्ड 6 फिगर इनकम। हम क्यों फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन चीजों को, हर कोई घर से बैठ के काम कर सकता है। और मतलब मेरे अंदर ना कल लाइट बल्ब जले, मैंने कहा यार जबरदस्त कमाल हो गया, मैं जरूर आप लोगों से ना लाइव आकर ये बात शेयर करूंगी। तो सदफ मुझे नजर आ रही है इसके अंदर। सदफ, कल जो मैंने तुमसे ये डिस्कशन की है बैठ के, आर यू रेडी? अभी तुम आ सकती हो लाइव, मुझे बताओ। और ये 2 दिन की भाग दौड़ ने ना मुझे वापस बैक टू जीरो, मतलब मुझे लाके खड़ा किया। मैंने कहा बेटा दिस इज द प्रिविलेजेस फरियाल यू आर एंजॉयिंग इन लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रिविलेज ना हर कोई कर सकता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डिसीजन। सो मैंने तो अपना शेयर कर दिया, सारे अपने इमोशंस, सारे अपने फीलिंग्स। तुम बताओ व्हेन यू वर वर्किंग कितना टफ होता है ना यार, और हम एहसास भी नहीं है अब जाके कि हम इतनी टफ लाइफ गुजार के आ चुके हैं। मुझे 2 दिन पहले ही एक बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन से आई थी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए। तो 1 मिनट के लिए वो कहता है ना कि इंसान रुक जाता है कि यार दिस वाज द जॉब आई वाज ड्रीमिंग फॉर, मतलब फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, लेकिन अब आई है तो व्हाट शुड आई डू। मतलब उन्होंने पता नहीं 2 साल पहले कहीं मैंने अप्लाई किया था और 2 years बीच में कभी नहीं हुआ, और अचानक से उनका जो है ना वो मुझे आता है कि जस्ट केम टुमारो फॉर एट दिस टाइम और आपका इंटरव्यू है। एक्चुअली मैं उस वक्त आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट देखें 2 साल बाद भी मुझे उन्हें मैं याद थी, उन्हें मुझ में कुछ तो लगा होगा जो उन्होंने मुझे इतने टाइम बाद भी बुलाया।
लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा उस बारे में और फिर मैंने कहा कि यार मैं सुबह 6 बजे उठ के जाती थी। मेरी लाइफ क्योंकि मेरा जो घर है वो इस एरिया में है कि यहाँ पे इजीली कन्वेंस नहीं मिलती। मैं सो रही होती थी और सर्दियों में अंधेरा होता था और मैं जाती थी और 10 साल मैंने ऐसे भागम दौड़ में ना भाग भाग के मतलब इवन ब्रेड पे जैम लगा के या कुछ मतलब मैं गाड़ी में खा रही होती थी, ऑफिस में तैयार होती थी या व्हाट्सएवर। और रात को आना रहा कि किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता इंसान का के। और अब मैं अपनी मर्जी से मतलब सोती हूँ, अपनी मर्जी से उठती हूँ, खाना पीना एंजॉय टाइम लेवरेज, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा ही अर्न कर रही हूँ मैं और रिलैक्स है। मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू गो बैक। और मैं वो एक कोटेशन कल पढ़ रही थी कि प्यार और जॉब दो ऐसी चीजें जो आप छोड़ नहीं सकते। मींस आप जब उसमें घुस जाते हैं ना तो आप रोते रहते हैं, करते भी रहते हैं, पर आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि मैंने भी 10 साल की ना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं इसको छोड़ सकती हूँ। क्यों हमें क्यों लगता है कि हमारा नौकरी के बगैर गुजारा नहीं है? क्योंकि हम फेयर जोन में रह रहे होते हैं। वी गेट सो कंफर्टेबल विद व्हाट वी आर गेटिंग। हम बोलते हैं नहीं यार जैसी भी है बस नौकरी तो है ना, बस ठीक है, चलो बस ठीक है, चल रहा है ना, बस ठीक है। तो वो ये जब तक ये आपके माइंड से नहीं निकलेगा ना, यू कैन नॉट रीच योर फुल पोटेंशियल। आपको कभी आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, यू हैव टू टेक अ रिस्क। आई थिंक वंस यू मूव ऑन तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही रास्ता बनाते हैं, जैसे मेरे लिए बना। ठीक है, अपनी जिंदगी में कितने इवेंट्स मिस किए, कितनी शादियां, इवन किसी की डेथ्स पे भी आप लोगों को छुट्टी वो इतने हार्श हो जाते हैं, कभी आपको नहीं मिलती। सूजी हुई आंखें लेके आपने पूरी रात जागे हो लेकिन आपने काम पे पहुंचना है। आफ्टर यू स्टार्टेड दिस बिजनेस तुमको ऑफर आई, तो एग्जैक्टली सेम ना मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी आई थी जब मैं स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल इन द सेंस कि मैं न्यू थी। सही है, यहाँ पर एकदम से रिजल्ट नहीं आता, ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस। पहले मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था। पहले आप सीखते हो, स्किल्स डेवलप करते हो, फिर जाके आपकी अर्निंग आना शुरू होती है। तो व्हेन आई वाज एस्टैब्लिशिंग माय नेम इन फॉरएवर, तो वो जो शुरू के 3-4 महीने थे उसके अंदर यकीन जानो मुझे ऐसा लगता था, अब मैं सोचती हूँ कि शायद वो मेरा टेस्ट था अल्लाह की तरफ से। मुझे इतनी ऑफर्स आई। अच्छा मजे की बात, एवरीबडी इज लुकिंग टू क्विट देयर जॉब्स बट दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू स्विच। नहीं कर पाते लोग। ये सबको पता है कि जॉब से बेहतर बिजनेस है। कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी ना उसमें आ रही थी कि यार क्या करूं, यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ, यहाँ अगर इनको ज्वाइन कर लूंगी तो मेरी इंस्टेंट अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। वही बात है, मैं फिर वही उसी नौकरी की साइकिल में फंस जाऊं, फिर वापस अपने कंफर्ट जोन में जाके जो है ना रजाई ओढ़ के घुस के बैठ जाऊं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। फिर देन आई डिस्कस्ड इट विद माय फादर। अब्बू ने मुझे कहा, कहते बेटा कोई भी नई चीज स्टार्ट करने में ना पेशेंस लगता है, और एक चीज पे तुमने अपना माइंड लगा दिया है कि तुमने ये करना है तो बस करना है। थोड़ा सा सब्र कर लो, जो तुम कर रही हो करती रहो, रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी एक कजिन थी उसके साथ इवेंट्स वगैरह का, लेकिन उसमें आपने साथ साथ इन्वेस्ट करते जाना और आपको इतने कम अमाउंट में कमीशन मिलता है और लोगों के नखरे ड्रामे अलग होते हैं और इतना स्ट्रेस हेक्टिक रूटीन होती है। फिर आपको कुछ मिले भी तो सही ना, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और लोग समझते हैं कि काम आसान होता है, लेकिन जब आप करो तो आपको वो कहते हैं ना कि आपको जो कस्टमर होता है फिर उसके नखरे भी 100 होते हैं। मतलब मैं हमेशा से मैं कहती थी कि मैंने कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, शुरू से मेरा ये था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उस पॉइंट पे पहुंच गई हूँ कि यस दिस इज द थिंग, मुझे इसी के साथ कंटिन्यू करना है। आप इट्स अ जीरो कॉस्ट बिजनेस ना। बहुत सारे लोग इसलिए बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते। अब हमारे बिजनेस में जीरो कॉस्ट बिजनेस है, लॉस नहीं है। हाँ, अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही, आपका पैसा भी नहीं जा रहा ना। बिजनेसेस में होता है ना कि नहीं स्टेब्लिश हो रहा, मजीद कर्जा लो, लगाते जाओ, वो लॉस पे लॉस, इंसान दब जाता है। लोन ले लेके इतने लोन्स हो जाते हैं कि वो ना इधर का बेचारा रहता है ना उधर का रहता है। वो भी जॉब साइकिल से अगर निकलना चाह रहे हैं, या इफ यू रिलेट टू व्हाट वी जस्ट वेंट थ्रू, हम वी आर नेवर अगेंस्ट जॉब। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं जॉब नहीं करना चाहिए, बेशक करें। जिन लोगों को खास तौर पे अपनी किचन इनकम की जरूरत है, कहना चाहिए कि सेफ चॉइस है कि अगर आपको बहुत इंस्टेंट किचन इनकम की जरूरत है, ऐसी इनकम कि भाई आपका गुजारा होता रहे, ठीक है, तो आप जो है ना पहले जॉब की तरफ देखो। लेकिन साथ में आपके जो फ्री आवर्स होते हैं आफ्टर द जॉब, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी स्किल डेवलपमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ अपना नया सीखते रहो, ताकि कल को जब वो जो नया वेंचर है, देखिए नया वेंचर हमेशा स्टार्ट होने में और उसको अर्निंग पोटेंशियल तक आने में टाइम लगता है। तो अगर एक बंदा जिसकी किचन इनकम ही नहीं है, घर में कोई कमाई नहीं आ रही, वो बिजनेस करने बैठेगा तो दैट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड चॉइस। ऐसे बंदे को जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए, साथ में अपने आप को डेवलप करे, ठीक है, और उसको स्टार्ट करे एज अ साइड हसल। दिन के 2 घंटे 3 घंटे आप इसको दें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करें, जहां पर आपको लगे कि हाँ जी अब मेरा बिजनेस या मेरा जो सेकंड इनकम है वो इस काबिल हो गया है कि नाउ आई कैन कंप्लीटली डिपेंड ऑन इट। फिर आप जो है उसकी तरफ बिल्कुल शिफ्ट हो जाए। देन इज द राइट टाइम टू एक्चुअली लीव योर जॉब।
एग्जैक्टली, और टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक जॉब से जितनी जल्दी आप बाहर निकल आए उतना ही अच्छा है।